मैं बोलूंगा महात्मा ज्योतिराव फूले, आप सब बोलें अमर रहें अमर रहें। महात्मा ज्योतिराव फूले, महात्मा ज्योतिराव फूले, मां सावित्रीबाई फूले। मंच पे विराजमान सभी समाज के वरिष्ठ बंधुओं एवं दूर दराज से पधारे सभी सामाजिक कार्यकर्ता बंधुओं और हमारे बीच में मातृशक्ति, हेलो, हमारे बीच में पधारी मातृशक्ति, उनको सबको मैं अपनी ओर से नमन करते हुए अपने दो विचार आपके बीच रखना चाहूँगा। कृपया यदि कोई मेरे विचारों में गलती हो तो मुझे समझते आप माफ कर देंगे। हम उस महान भूमिति की संतान है जिन्होंने इस देश में शिक्षा का बहुत बड़ा अलग जगाया था। हम उस महात्मा की संतान हैं जिसने इस समाज में जन्म लिया और उस जमाने में जब शिक्षा का बिल्कुल ही जोर नहीं था, उस जमाने में शिक्षा का अलग जगाया और हमारी मां सावित्रीबाई को पढ़ाया और उन्होंने सबसे पहली महिला शिक्षक, हिंदुस्तान की सबसे पहली महिला शिक्षक मां सावित्रीबाई फूले थी। और आज उस दृष्टि से तुलनात्मक हम करते हैं जिस दृष्टि से उस जमाने में शिक्षा का तो नाम हमारे समाज में नाम निशान भी नहीं था, और आज उस दृष्टि को देखें जिस जमाने में महात्मा जी ने शिक्षा प्रारंभ की थी, तो आज हम सबसे टॉपर शिक्षा की दृष्टि में आगे होने चाहिए, सारे समाजों से आगे होने चाहिए, क्योंकि महिला पहली शिक्षिका हिंदुस्तान के अंदर मां सावित्रीबाई फूले थी। और आज हम महिलाओं की अनुपातिक शिक्षा देखते हैं तो हमारे समाज में शिक्षा जिस ऊंचे स्तर पर होनी चाहिए महिलाओं की, वो नहीं हो पाई, नहीं दे पाए हम लोग। हमारे समाज में अधिक से अधिक यदि महिला 30% से अधिक शिक्षित महिला नहीं है, और जो भी महिला शिक्षित है वो 8वीं और 10वीं क्लास से आगे पढ़ी हुई महिला हमारे पास कम से कम है। केवल 10% महिला ऐसी है जो 10वीं क्लास पार करके आगे उच्च शिक्षा के लिए गई है, और उनमें से मात्र 5% से 2% ऐसी महिलाएं हैं जो हाई शिक्षा हमारी BA MA और जो ग्रेजुएट है उन तक पहुंच पाई है, और मात्र 1% महिला हमारी ऐसी है जो नौकरी पा चुकी है। और हम उस जमाने के दिनों को याद करें जहां मां सावित्रीबाई फूले ने शिक्षा का अलग जगाया था। उस जमाने में इन मनुवादी लोगों ने, इन ताकतवर लोगों ने उस माता को शिक्षा का अलग जगाने में इतनी बड़ी बड़ी आपत्तियां पैदा की, झेलना पड़ा। जब अपने घर से निकलती थी तो अपने पर्स में एक साड़ी एक्स्ट्रा लेके निकलती थी मां सावित्रीबाई फूले। एक साड़ी, एक अपना पहनावा एक्स्ट्रा लेके निकलती थी। जब भी उस दौर से गुजरना पड़ता था, उन लोगों के बीच से गुजरना पड़ता था, तो कीचड़ उछाला करते थे हमारे जो शक्तिशाली लोग थे, जो हमारे इस देश पर राज करते थे। वो हमारी माता सावित्रीबाई के ऊपर जो मनुवादी लोग थे वो कीचड़ उछाला करते थे, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उस शिक्षा स्थान पर जाकर अपने कपड़े बदलकर फिर भी उस शिक्षा का अलग जगाए रखा। ऐसे ऐसे विडंबना, ऐसी ऐसी लालचाएं उनके ऊपर खड़ी की गई थी, लेकिन शिक्षा उन्होंने अलग जगह रखी। लेकिन आज जिस अनुपात में हम शिक्षा की बात करते हैं, जो मां सावित्रीबाई फूले ने चालू की थी महिलाओं के लिए, खासतौर महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, आज उस अनुपात की बात करते हैं तो उस अनुपात को लेकर आज हम जीरो है। महिलाओं को शिक्षा दिलाने में आज उस अनुपात को लेकर देखें तो आज हम जीरो हैं उस शिक्षा के बारे में, क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे पहली महिला शिक्षक थी मां सावित्रीबाई फूले। और आज जब हम शिक्षा के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो हमारी बहनों को
और हमारी बेटियों को कम से कम पढ़ाया जा रहा है। ज़्यादा ज़्यादा पढ़ाएंगे हम लोग 8वीं या 10वीं क्लास तक पढ़ाएंगे, उसके बाद उसको घर गृहस्थी में उलझा दिया जाता है या उसकी शादी ब्याह कर दी जाती है। रहा पुरुषों की शिक्षा की बात है तो महात्मा ज्योतिराव फूले ने शिक्षा पर विशेष जोर दिया था। जिनको जाना ही शिक्षा के नाम पर जाता है महात्मा ज्योतिराव फूले को। आज देखें, मेरे युवाओं की कंडीशन देखें तो कोई भी मुझे ऐसा नजर नहीं आता कि हम जिस उस जमाने से इस जमाने में जहां शिक्षा का बहुत बड़ा रोल है, और शिक्षा उस श्रेणी का दूध है, शिक्षा ऐसी श्रेणी का दूध है जितना पिए उतना ही धाड़ेगा, जितना पिए उतना ही धाड़ेगा। शिक्षा ऐसी चमक है, जितना अंदर अपने अंदर ग्रहण करोगे वो उतनी चमक में आ जाएगा। तो मेरे साथियों, शिक्षा शिक्षा जो केवल 2 अक्षरों का नाम है शिक्षा, लेकिन 2 अक्षर आदमी को जमीन से लेकर आसमान पे पहुंचा देते हैं। शिक्षा वो चीज है। तो मैं ज्यादा तो क्या कहूँ, और हमारे बीच में अतिथि बैठे हैं। रही बात, मैं समाज के एक विशेष बात और मैं कहूँगा कि हमारे समाज में कुछ कुरीतियाँ हैं, कृपया उन पर विचार करें। उन पर भी मैं हमारे अतिथि महोदय जो हमारे यहाँ उद्बोधन करेंगे उन सभी से कहूँगा कि हमारे शिक्षा और हमारे समाज में जो कुरीतियाँ हैं उन पर विशेष विचार किया जाए। जैसे कि शादी ब्याहों में चलने वाले फंक्शन, 4 से 5 दिन जो फंक्शन हम चलाते हैं, लगन टीका अलग हो गया, भात का अलग हो गया, फेरों का अलग हो गया। तो मेरा विचार ये है कि एक ही दिन में उस समस्या को, शादी को एक दिन में संपन्न कर लिया जाए तो हम शायद खर्चों से भी कम कर पाएंगे। क्या ऐसा है कि नहीं? मेरा विचार है ये कि उस शादी को यदि एक दिन में संपन्न कर लिया जाए तो हम कुछ खर्चों से बच सकते हैं। ऐसे ही मैं मृत्यु भोज में भी बोलूँगा, मृत्यु भोज को बहुत सीमित स्थिति में किया जाए तो वो भी अच्छा रहेगा। टीए की बैठक तो करीब करीब बंद सी कर दी है, लेकिन फिर भी एक निवेदन करेंगे हम टीए की बैठक में भी कि वो भी छोटे इस रूप में ही की जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो मेरे साथियों, मैं तो आपसे आपका बच्चा हूँ, कोई त्रुटि हो गई होगी तो मुझे माफ़ी चाहूँगा। बस मैं अपने शब्दों का विराम कर रहा हूँ। महात्मा ज्योतिराव फूले। धन्यवाद।